नमस्कार साथियों, IFMS 3.0 पर FEC बिल भी 1 दिसंबर 2025 से बनने शुरू हो जाएंगे। साथियों, शुरू में IFMS 3.0 पर केवल सैलरी बिल्स बनने शुरू हुए थे। पे मैनेजर से IFMS 3.0 पर शिफ्ट किया गया था और उसके बाद में धीरे धीरे सभी प्रकार के बिलों को IFMS 3.0 पर शिफ्ट किया जा रहा है। अभी बहुत कम प्रकार के ऐसे बिल बचे हैं जो पे मैनेजर से बन रहे हैं और उनमें FEC बिल भी एक प्रमुख बिल थे। अब उनको 1 दिसंबर 2025 से IFMS 3.0 पर माइग्रेट किया जा रहा है। 1 दिसंबर 2025 से FEC बिल भी IFMS 3.0 पर बनने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में यात्रा भत्ता बिल और कुछ एक और प्रकार के जो बिल हैं वो ही केवल पे मैनेजर पर बनने रह जाएंगे और धीरे धीरे उनको भी यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से IFMS 3.0 पर FEC बिलों को बनाने की प्रक्रिया रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ वित्त कोष एवं लेखा विभाग से जो ऑर्डर जारी हुआ है 14 नवंबर 2025 को ये आदेश जारी हुआ है और इसमें ये कहा गया है कि IFMS 3.0 पर दिनांक 1/12/2025 से FEC बिल्स को बनाने की जो प्रक्रिया है वो परीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी और 15/12/2025 से पे मैनेजर पर FEC बिल प्रोसेस केवल इलेक्ट्रिसिटी बिल को छोड़कर शेष जो FEC बिल है वो पे मैनेजर से बनने बंद हो जाएंगे और संपूर्ण FEC बिल केवल इलेक्ट्रिसिटी बिल को छोड़कर IFMS 3.0 से ही प्रोसेस किए जा सकेंगे। यानी 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ये परीक्षण के तौर पर उपलब्ध रहेंगे और 15 दिसंबर से केवल ये जो FEC बिल है वो IFMS 3.0 पर ही बनेंगे, पे मैनेजर से बनने बंद हो जाएंगे। और इस हेतु संबंधित कार्यालय के DDO द्वारा डिसबर्समेंट इंजन में कोर DE के अंतर्गत FEC बिल का चयन करके बिल प्रोसेस किए जाएंगे। तो साथियों, जब ये शुरू होंगे तब हम इसकी प्रोसेस भी जान लेंगे। उससे पहले यहाँ जो अन्य निर्देश है उनके बारे में यहाँ जानें कि IFMS 3.0 से FEC बिल बनाए जाने की प्रक्रिया में नवीन बिंदु जो शामिल किए गए हैं वो इस प्रकार से है कि सबसे पहले जो FEC की जो प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति है, भुगतान स्वीकृति है, उसको इससे संबद्ध किया गया है, इसको जोड़ा गया है और IFMS के जो बजट मॉड्यूल में उपलब्ध BFC अनुमोदन या ऑनलाइन अनुमोदन वित्त विभाग की ID से इसको कोरिलेट किया गया है, संबद्ध किया गया है। भुगतान हेतु IFMS 3.0 के अंतर्गत वेंडर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा और ये वेंडर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो 5/3/2025 का जो ऑर्डर है उसके अनुसार रहेगी। और इसके अलावा IFMS 3.0 पर नवीन व्यवस्था में विद इवॉइस और विदाउट इवॉइस के अनुसार बिल सब टाइप में संबंधित बिल का चयन किया जाकर माल के उपापन के संबंध में IMS पोर्टल से SRN लेने की अनिवार्यता रखी गई है। और इसी तरीके से यहाँ वेंडर रजिस्ट्रेशन के साथ ही वेंडर को इनवॉइस PDF अपलोड करने का ऑप्शन उपलब्ध रहेगा जिसे भविष्य में ई-वे बिल से भी संबद्ध किया जा सकेगा। और इनवॉइस की PDF कॉपी अपलोड करने की व्यवस्था भी रहेगी और इसे AI आधारित व्यवस्था से जांच भी किया जा सकेगा। और यहाँ जो मेकर चेकर अप्रूवर की व्यवस्था भी रखी गई है। संबंधित विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष ये सुनिश्चित करेंगे कि जहाँ लेखाकर्मी पदस्थापित है वहाँ आवश्यक रूप से चेकर है वो लेखाकर्मी को ही बनाया जाए और इस हेतु सिस्टम पर भी संबंधित कार्यालय में पदस्थापित लेखाकर्मियों को ही चेकर के रूप में प्रदर्शित करवाए जाने का विकल्प रखा गया है। और ये व्यवस्था IFMS 3.0 के तहत सभी भुगतानों पर लागू होगी। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से प्रदर्शित बिल की नियमानुसार जांच पश्चात अनुमोदित किए जाने वाले बिल्स पर E-साइन और डिजिटल जो सिग्नेचर है उसके उपरांत ही बिल कोषालय को सिस्टम से फॉरवर्ड किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के गलत या अनियमित भुगतान के संबंध में संबंधित कार्यालयाध्यक्ष और आहरण वितरण अधिकारी या लेखाकर्मी ये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे। तो विभागों में पदस्थापित वित्तीय सलाहकारों, वरिष्ठतम लेखा सेवा के अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों, आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा किए जा रहे सभी राजकीय भुगतानों को समय समय पर जांच किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए। और इसके लिए तकनीकी सहायता भी ली जा सकती है और तकनीकी सहायता के लिए यहाँ पर हेल्पलाइन के नंबर दिए गए हैं जो यहाँ आप नीचे इस PDF में देख सकते हैं। और
employeehelpdesk.ifms@rajasthan.gov.in ईमेल आईडी भी ये हेल्प डेस्क की रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।